आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो ज्ञानेश कुमार के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, सुनवाई चल रही है और यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि यह जो एसआईआर की प्रक्रिया है यह दरअसल गैरकानूनी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में करीबन 91 लाख वोटरों को वोट देने से महरूम कर दिया गया। वहीं बिहार में यह आंकड़ा करीबन 65 लाख के आसपास था, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ पहुंच गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नई डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो नए सवाल हैं एसआईआर से जुड़े हुए, जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आए हैं, उसके लिए एक नई एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए, एक नया केस खोला जाना चाहिए। ये नए सवाल क्या है? नए सवाल हैं जो कि पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में उन सीटों का क्या जहां पर जीत का मार्जिन एसआईआर में काटे गए वोटों से कम था। यानी कि सीधा रिलेशन यह है कि अगर एसआईआर में वोट ना काटे होते तो भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पे जीत ही नहीं पाती। और इन सीटों का आंकड़ा कितना है? यह आंकड़ा 30 सीटों से अधिक जाता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में 30 सीटें केवल और केवल एसआईआर पे जीती गई थी क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत होती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, सरकारी कर्मचारी लगाए गए 11 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यहीं पर शुरू हो जाता है कि ये 11 डॉक्यूमेंट ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनके पास ना हो। चलिए, एसआईआर की प्रक्रिया भी कर ली गई। इसमें जब फाइनल लिस्ट सामने आई तो करीबन 63 लाख लोग ऐसे थे जो कि एसआईआर की फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। कुछ मृत पाए गए, कुछ शिफ्ट हो गए और कुछ डुप्लीकेट वोटर पाए गए। लेकिन असली कहानी, असली परेशानी शुरू होती है इसके बाद। करीबन 27 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनके वोटर होने पे संशय था। यानी कि ये लोग अप्लाई कर सकते थे, ट्रिब्यूनल में जा सकते थे और यह साबित कर सकते थे कि हम असली वोटर हैं और हमको वोट डालने दिया जाए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि जल्द से जल्द यह कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। लेकिन यह कार्रवाई चुनावों से पहले तक पूरी नहीं हो सकी और यह तमाम 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। लिहाजा पश्चिम बंगाल से करीबन 90 लाख से ज्यादा वोटर बाहर हो गए और वो वोट नहीं डाल पाए। इसी के बाद आता है अगला सवाल। अगला सवाल तब पैदा हुआ जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आए। पश्चिम बंगाल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी करीबन 200 से ज्यादा सीटों पर विजयी घोषित हुई। इसके अलावा 147 सीटें ऐसी थी जहां पर एसआईआर में 25,000 या उससे ज्यादा वोट काटे गए हों। लेकिन जीत का मार्जिन यहां पर 25,000 से कम ही नजर आया और ऐसी सीटें करीबन 82 सामने आई थी। यह बात तो एनडीटीवी ने भी कही थी। लेकिन ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है यह कहते हुए कि जो एसआईआर में सुनवाई हो रही है, इसी केस में इस बात को भी जोड़ा जाए कि पश्चिम बंगाल के नतीजों में यह साबित हुआ है कि 30 सीटों पर एसआईआर में काटे गए नामों से कम का मार्जिन रहा है, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ज्ञानेश कुमार के लिए एक बुरे सपने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, एक और केस दायर करने की अनुमति दे दी गई है। पीटीआई ने खबर छापी है, जरा सुन लीजिए। ममता बनर्जी एंड अदर्स कैन फाइल अ फ्रेश अपील ऑन विक्ट्री मार्जिन बीइंग लेस देन द डिलीटेड votes Supreme Court. The Supreme Court on Monday said former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and others can file a fresh application regarding their claim that the victory margin were less than the deleted vote during the special intensive revision of electoral roll in various assembly constituencies. एसआईआर के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। लेकिन अब ये नया केस आएगा जिसमें ज्ञानेश कुमार को अब सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे कि आखिर ये हो कैसे सकता है कि जितने भी डिलीटेड वोट हैं उससे कम रह गया भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का मार्जिन। अब जरा सोचिए, किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोटर हैं, 100 में से 25
काट दिए गए, रह गए 75 वोटर। 75 में से 30 वोट मिल गए टीएमसी को और 35 वोट मिल गए भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि 25 वोट काटे गए और जीत का मार्जिन 5। क्या आपको यहां पे कोई झोलम झाल नहीं लग रहा है? अगर ये 25 वोटर वोट दे पाते तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाती? यही सवाल है टीएमसी का और तमाम विपक्षी दलों का, और इसी सवाल के आधार पर एक नया केस गढ़ा जा रहा है, एक नया केस पैदा हो रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ा सा बढ़ने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हमारे माननीय ज्ञानेश कुमार जी का भी काम बढ़ने वाला है। ज्ञानेश कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि सवालों से बचते आए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद फाइनली वो गोल्डन मोमेंट आने वाला है जब ज्ञानेश कुमार जी सही सवालों के सही जवाब देने को मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के सवाल उठाए थे, तब ज्ञानेश कुमार जी कॉर्नर काट के सवालों से बचते बचाते किसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल तो गए थे, लेकिन फजीयत बहुत हुई थी। लेकिन जब फजीयत सुप्रीम कोर्ट में होगी तब जाके ज्ञानेश कुमार जी को सवालों का सामना करना पड़ेगा और इवेंचुअली जाकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर यह संभव कैसे हुआ कि वोट डिलीशन से कम मार्जिन पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जो इल्जाम लगाए जाते हैं चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, कि वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा नर्म रुख रखते हैं, क्या ज्ञानेश कुमार जी को अपने आयोग और अपनी साख को बचाने के लिए सामने आकर यह जवाब नहीं देने चाहिए या फिर अपने आयोग की इज्जत नहीं बचानी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।